हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं भाई क्लास 10 मैथ्स का जो आज पेपर हुआ है 2025 में, उसका डिस्कशन कर लेते हैं भाई। एक ओवरव्यू, एक ओवरऑल डिस्कशन कर लेते हैं कि आपने क्या सही बनाया क्या नहीं बनाया है। तो एक अप्रोच देख लेते हैं, ठीक है, मोटा मोटी समझ लेते हैं कि किस तरीके से बनेगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ तो नहीं देखेंगे, लेकिन ये पता चल जाएगा कि आपने प्रोसीजर सही किया है कि नहीं। तो डिस्कस करते हैं। हालांकि मेरे पास एक पेपर आया यहाँ पे अभी, जो बेसिक का क्वेश्चन पेपर है। देखते हैं आपका पेपर है कि नहीं, आप देख लो भाई। तो देखो, सबसे पहले की बात करें सेक्शन ए की, तो एमसीक्यू क्वेश्चन और ओवरऑल की बात करूंगा ना, तो बेसिक के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, एकदम इजी पेपर आया हुआ है, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पता है तो आपसे क्वेश्चन पूरा पेपर 80 आउट ऑफ 80 का क्वेश्चन है। देखो, जैसे इसकी बात करेंगे हम लोग, पहले क्वेश्चन की बात करोगे अगर आप, देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे ना, देखो यहाँ पे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, देखो यहाँ पे देखो ये पी और क्यू दिया है और हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने हमें आता है, एलसीएम निकालने हमें आता है। क्या होता है भाई, एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है ना वो डी ऑप्शन है। अगर आपका किए होगे तो इसका ऑप्शन डी है। एलसीएम निकालने हमको आता है। जो सारे फैक्टर्स लेने रहते हैं हमारे पास, एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 3 है, एक फैक्टर 5 है, और सबका हाईएस्ट पावर, तो 2 का हाईएस्ट पावर 3 का हाईएस्ट पावर भी 3 है, और 5 का हाईएस्ट पावर 1 है। तो मुझे दिख रहा है भाई डी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड का ऑप्शन की बात करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 n डिजिट किससे नहीं हो सकता, तो भाई सिंपल की बात है, 5 से नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता है, ठीक है। 3 करोगे तो भी होगा, 3 भी करोगे तो 9 आएगा, 3 करोगे तो 27 आएगा। तो भाई 9 नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो देख लो भाई किसका सही ऑप्शन है। अ प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है भाई। इसमें होते हैं एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर्स, एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर, जिसमें एक खुद और एक 1, खुद और 1। इसकी बात कर लो भाई, देखो इसकी बात करेंगे तो ये k डिवाइडेड बाय a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो यहां पे दिख रहा है मुझे k नॉट इक्वल्स टू 4 इजिली दिख रहा है। तो इसकी बात करेंगे तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इन द फॉर्म ax स्क्वायर, तो इजी है। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये x स्क्वायर इक्वल टू x बन जाएगा, तो ये x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0 बन जाएगा। और यहाँ पे a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू भी 1, c की वैल्यू 0, तो 1 प्लस 1। अब यहाँ पे देखो बात करते हैं, देखो 1 प्लस 1 प्लस 0 कितना आया भाई 2। तो इसका ऑप्शन कितना हो गया, देखो 2 इज अ करेक्ट आंसर। अच्छा नहीं, यहाँ पे b -1 है, एक गड़बड़, b इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे a -1 हो जाएगा, तो कि आंसर इसका 0 आने वाला है भाई। देखो 0 है, ठीक है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगने वाला है इसमें। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, इसका ऑप्शन मैंने निकाल लिया है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y इक्वल टू y1 प्लस, तो इसका आंसर है c इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लो आपका सही आया है कि नहीं। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम y एक्सिस, हमें पता है यार जो y से डिस्टेंस होता है वही होता है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ दिस, इसको सॉल्व करने पे sec 30 की, tan 30 की, sin 30 की, cos 45 की वैल्यू पुट करोगे तो 5/3 इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, है ना। ये हो गया हमारा, इतने समझ में आ गया ना। चलो बात करते हैं इसकी। विच टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर, ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। यही ऐसा ट्रायंगल होता है जो हमेशा सिमिलर होता है, 60 डिग्री होता है यार एंगल सब, ठीक है। व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y हैव सिमिलर इन द क्यूब फिगर, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। मुझे पता है यहाँ पे बस एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि जो AB बाय QR है वो इक्वल है AC बाय QP के, और वो इक्वल है हमारा BC बाय RP के। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बस इसमें वैल्यू पुट करनी थी और सॉल्व करना था, जिससे x और y की वैल्यू आपकी इजीली फाइंड हो जाएगी। इसकी बात करेंगे अगर हम, चकर के देख लेते हैं, तो ये 2 बाय y इज इक्वल्स टू 2 बाय AB बाय QR, AB 2 बाय 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 बाय 4 इज इक्वल्स टू AC बाय QP, AC है हमारा 3, QP है हमारा 4, इज इक्वल्स टू BC कितना है 2.5, BC बाय RP, और RP हमें दिख रहा है यहाँ पे X, RP हमें दिख रहा है X, PQ हमें दिख रहा है यहाँ पे Y, सॉरी। अब एक बार इन दोनों को ले लो, ये 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो X की वैल्यू मुझे 5 दिख रही है यहाँ पे, और एक बार इन दोनों को ले लो तो Y की वैल्यू 6 दिख रही है, तो X5 Y 6, यहाँ पे B इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ की बात करोगे, देखो कहां से टेंजेंट नहीं बन सकता, Q से बन सकता है, अरे यार बन सकता है Q पॉइंट से ये, ठीक है। P से बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। X से भी बन सकता है, छोटे रेडियस पे ना, छोटे सर्कल पे। Y पे नहीं बन सकता, Y के कहां से बनाओगे भाई टेंजेंट,
तो 2 पॉइंट अंदर है, इनसाइड है मतलब नहीं बनेगा, तो बी डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। वाह, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना मतलब थीटा फाइंड करना है। थीटा फाइंड करने के लिए हमें पता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, भाई tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ये कैंसल, 1/√3 कब होती है 30 डिग्री पे, तो ये इसका आंसर हो गया। है ना आसान, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया, इजी इजी क्वेश्चन है। एरिया एंगल ऑफ सेक्टर हुज एरिया इज, इसमें बताना है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो 1/8 है एरिया ऑफ सर्कल के। तो मुझे पता है यहाँ पे देखो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1/8 ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 360 डिवाइड बाय 8। सॉल्व कर लो, इसका आंसर आएगा 4 की टेबल में 2 बार, 4 की टेबल में 180 बार, 45 डिग्री। तो बी इसका 45 डिग्री करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आंसर आपका आते रहेगा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, इसका फॉर्मूला बता देता हूं। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट में आपने क्या किया है, पाई आर 2 पाई आर बाय 4 मतलब पाई आर बाय 2 प्लस 2 इंटू रेडियस, और यहां से हमें रेडियस निकालना पड़ेगा पहले। तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं, 12.5 इसका आंसर है। आप सॉल्व करके देख लो भाई, मैं तो आंसर की बात कर रहा हूं। इसका आंसर है, देखो रेडियस, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेम है, तो इनका जो रेशियो आने वाला है, तो रेशियो आने वाला है, तो इनका रेशियो बी 1:3 आने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब रेडियस और ये सब सेम है। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे, तो 30, तो यहाँ पे इसका 30 आंसर है। ठीक है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला है आपको पता है ना, 2 इंटू मीडियन, है ना, माइनस 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन इक्वल्स टू मोड। ये फॉर्मूला लगाने वाले हो। ऑप्शन देख लेना, मेरे हिसाब से बी आने वाला है इसका ऑप्शन। ठीक है, इसके फेवरेबल आउटकम्स देख लो, एटलीस्ट 9 मतलब 9 से ज्यादा। ऐसे कौन से नंबर है जो 9 से ज्यादा है, जैसे कि मैं बात करूंगा 3 से स्टार्ट करेंगे, 3,6। ठीक है, 4 के में जाओगे तो 4,5, 4,6, 5 में जाओगे तो 5,4, 5,5 और 5,6। ऐसे करते करते कितने बन सकते हैं, ऐसे कितने बन सकते हैं, तो मैंने कैलकुलेट किया है, टोटल 10 बनेंगे। ठीक है, ये 10 बनेंगे। 19th असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन की बात करोगे तो पहले की बात करेंगे तो sin थीटा इक्वल टू cos थीटा 0 होता है। बिल्कुल, sin थीटा 1 पे cos थीटा 0 होता है। हाँ होता है यार, थीटा 90 डिग्री पे cos 90 0 होता है। ठीक है, और हम इस फॉर्मूले से भी इसको फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा असर्शन रीजन, हाँ यार बहुत सही है, ये ऑप्शन ए हो गया। और यहाँ पे एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट, ये हमारा फॉल्स हो गया। एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 2 रियल रूट, तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो डी इसका करेक्ट आंसर 20 का। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने कहां गलती की, क्या किया। सेक्शन बी की बात करोगे तो बहुत इजी है, ग्राफिकली सॉल्व करना था इसको। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, ग्राफिकली इजिली सॉल्व हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। यहाँ पे बोल रहा है वर्टिकल पोल है, ठीक है, हाइट 10 मीटर, कास्ट अ शेडो यहाँ पे 15 मीटर, एट द सेम टाइम शेडो ऑफ 45 मीटर ऑन द ग्राउंड, cast a shadow of 15 meter on the ground, vertical pole of height, a cast shadow of 15 meter on the ground, and at the same time tower cast shadow of 45 meter on the ground। एक टावर भी है जो 45 मीटर ग्राउंड कर रहा है, और फाइंड द हाइट ऑफ द टावर हमें निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर निकालना है। एट द सेम टाइम टावर कास्ट शेडो, ये टावर एच हो गया, ये हमारे पास कास्ट कर रहा है शेडो 45 मीटर की। ठीक है, और इसका हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो ये एक्चुअल में ये किससे बनेगा भाई, सिमिलर ट्रायंगल से बनेगा। ओके, सिमिलरिटी से बनेगा, इसको सिमिलरिटी से प्रूफ करना पड़ेगा हमें। सिमिलरिटी के से आपसे एच को इजिली निकाल सकते हो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के थ्रू, नहीं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी नहीं लगेगा, सिमिलरिटी के थ्रू, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगेगी, आप निकाल सकते हो। ये भी आपको देखो इजिली दिख रहा है, क्यू आर बाय क्यू एस, ये तो बहुत बार किया हुआ क्वेश्चन है। क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू यहाँ पे क्यू टी बाय पी आर दिया है। तो अगर 1 और 2 बराबर है तो इसका मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो पी आर क्यू पी के बराबर हो गया, तो क्यू आर पी आर की जगह मैंने क्यू पी लिख दिया, और एक एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी प्रूव हो जाएगी कि बोथ द ट्रायंगल आर सिमिलर। ठीक है, बोथ द ट्रायंगल आर सिमिलर। ये तो भाई इसका हाफ होता है। ठीक है, ये एक
क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये वाला, आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल में। ये एंगल इसका हाफ होता है, ये 25 डिग्री, आंसर 25 डिग्री है इसका। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। यहां पे देखो पहले एंगल ए निकालना था और पुट करना था, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि साइन ऑफ 3a कब होता है, साइन 90 में होता है 1, है ना। तो 3a इक्वल टू 90 डिग्री, 3a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू 30 डिग्री। तो a 30 बस पुट करो यहाँ पे, कॉस ये बन जाएगा कॉस 60 माइनस ये बन जाएगा टॉन 10 स्क्वायर 45, तो 1 होता है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनना था क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ये भी देखो एरिया ऑफ शेड रीजन आराम से निकाल सकते हो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई स्क्वायर माइनस क्वाड्रेंट इजिली हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछता है क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, हर बार पूछता है क्वेश्चन, दिक्कत नहीं जाएगी, वेरीफाई, है ना। ये भी बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन था, ये भी आपसे बनना था। बस इसमें फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड, 1 is subtracted from numerator and y is equals to 1/3। सिंप्लीफाई करोगे यार एक इक्वेशन मिल जाएगी आपको, वैसे ही दूसरी इक्वेशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन हमें पता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। बस वैल्यू पुट करनी थी, आपका आंसर तैयार, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी आप बनना। ये तो भाई सर्कल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक, ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे, देखो सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर ऑड इंटीजर्स, तो एक x ले लो अगर, और एक x+2 ले लो। अगर x+1 लोगे तो दूसरा x+3 ले लोगे, है ना। अब दिया गया हुआ है इन दोनों के स्क्वायर का सम, ये स्क्वायर का सम इक्वल्स टू 290 हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, कॉर्ड इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लेना। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बाकी ये मीडियन निकालने वाला बहुत इजी क्वेश्चन थे। और ये जो क्वेश्चन दिया है देखो, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, ओवरऑल बता रहा हूं। तो 59 पीपल, मतलब an दिया हुआ है हमारे पास 59, n हमें फाइंड करना है। हाउ मेनी पीपल ज्वाइन योगा 31st डे, 31st डे a31 निकाल के सॉल्व कर सकते हो यार। a31 का फॉर्मूला हमें पता है, a + 30d, है ना। और यहां से अगर पहले बात करोगे तो फर्स्ट डे पे कितना है, 5 पीपल ज्वाइन, है ना। ऑन 5 पीपल ज्वाइन ऑन द योगा सेशन। ऑन डे 2, ऑन 1 डे 5 पीपल ज्वाइन, डे 2 3 मोर ज्वाइन, तो 8 हो गए। फिर डे 3 3 मोर ज्वाइन, 8 और 3 11 हो गए। तो ये सीरीज बनेगी जिसमें से D3 होगा, और आप इजीली निकाल सकते हो। टोटल अटेंडिंग ऑन विच डे योगा वाज पेड 100 फॉर ईच डे, पर्सन अटेंडिंग द योगा। टोटल सम निकालना है इसमें, सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, इसकी बात करोगे हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये डिप्रेशन के ऊपर है तो ये 30 और ये हमारा 45 डिग्री से आपको 2 ट्रायंगल लेके बनाना था, ये आपसे बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है। विड्थ ऑफ द रिवर आपको फाइंड करना है, ठीक, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, और डिस्टेंस निकालना है। तो बस ये कॉन्सेप्ट है, छोटे से कॉन्सेप्ट से बन जाएंगे। इसको अगर बात करोगे तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देखो बता दिया है कि पढ़ोगे तो बता दिया है कि ओ सेंटर पे, तो ये सेंटर वाला फॉर्मूला मतलब मिड पॉइंट के फॉर्मूले से बनने वाला है। ओ तो मिड पॉइंट से निकल जाएगा। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल मतलब देखो यही हो गया ना यार, यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस हो गया। चाहे ये डिस्टेंस ले लो, चाहे OA निकाल के आओ, चाहे OC निकाल के आओ, चाहे OB निकाल के आओ, वो आपका रेडियस ही कहलाएगा भाई, रेडियस ही कहलाएगा। इजीली निकाल सकते हो। 1 सैपिंग इज केप्ट एट C12 एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, ये भी आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, C पॉइंट पे, एक C पॉइंट पे है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, बस वो तो इजीली फाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1 सैपलिंग इज केप्ट एट C ना। डिस्टेंस आपको पता चल चुका है, यहाँ OC का डिस्टेंस हमें जो भी मिल चुका है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, एक अननोन है, डिस्टेंस फॉर्मूले से आप इजीली निकाल सकते हो। D = √x² x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y2 होल स्क्वायर। तो ये ओवरऑल अगर मैं बात करूं पेपर की, तो पेपर बहुत आसान था। अगर थोड़ा सा अच्छे से पढ़े हो ना, प्रिपेयर किए हो ना, तो आपसे ये वाला क्वेश्चन पेपर तो आराम से बनना था। 80 आउट ऑफ 80 का पेपर था। ठीक है, आपने कैसा बनाया पेपर मुझे जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में। मैं आपका डाउट, जो भी डाउट होगा मैं आपका क्लियर करूंगा। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ। जेईई मेन की जो प्रिपरेशन चल रही है वो करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होगी तो मैं आपको देते रहूंगा। थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट।